हलाल सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। हलाल सर्टिफिकेट मामले में मौलाना महमूद मदनी से पूछताछ हुई है। महमूद मदनी से एसटीएफ दफ्तर में पूछताछ हुई है। हलाल सर्टिफिकेट मामले से जुड़ा हुआ ये एक्शन लिया गया है। तो वहीं एसटीएफ दफ्तर में 6 घंटे तक महमूद मदनी से पूछताछ की गई है। जमीयत उलमा हिंद के हलाल ट्रस्ट के सदर हैं महमूद मदनी और मदनी के अलावा 4 दीगर लोगों से भी पूछताछ की गई है। महमूद मदनी समेत दीगर लोगों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज है। तो हलाल सर्टिफिकेट मामले में मौलाना महमूद मदनी से पूछताछ की गई है। तो एसटीएफ की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। एसटीएफ ने अपने दफ्तर में तकरीबन 6 घंटे तक महमूद मदनी से पूछताछ की है। तो हलाल सर्टिफिकेट मामले को लेकर एसटीएफ की कार्रवाई देखने को मिल रही है और कई तंजीमों के खिलाफ इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें मौलाना महमूद मदनी का नाम भी शामिल है। तो हलाल सर्टिफिकेट को लेकर मौलाना महमूद मदनी से पूछताछ की गई है। महमूद मदनी से एसटीएफ दफ्तर में ये पूछताछ हुई है। तो हलाल सर्टिफिकेट मामले में ये एक्शन हुआ है। एसटीएफ दफ्तर में तकरीबन 6 घंटे तक सवाल जवाब पूछे गए। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट के सदर हैं मौलाना महमूद मदनी के अलावा 4 दीगर लोगों से भी पूछताछ की गई है। तो महमूद मदनी समेत 4 लोगों से भी पूछताछ की गई है और इन लोगों के खिलाफ हजरतगंज में मामला दर्ज है। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर यूपी में खासा कार्रवाई देखने को मिली थी और अब महमूद मदनी से क्या कुछ पूछताछ को लेकर जानकारी सामने आ रही है? देखिए, महमूद मदनी पूर्व सांसद हैं और दिल्ली की जमीयत उलमा जो संस्था है जो हलाल सर्टिफिकेशन जारी करती है उसके अध्यक्ष भी हैं। उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे पहले आपको बता दें 23 नवंबर को बीते साल 3 जो हलाल सर्टिफिकेशन होता है उसमें जो सर्टिफाइड करती हैं कंपनियों को उनके प्रोडक्ट को, वैसी 3 संस्थाओं के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उसमें चेन्नई की जो हलाल इंडिया है, दिल्ली की जमीयत उलमा है और इसके अलावा जो मुंबई की है हलाल एक सर्टिफिकेशन वाली कंपनी, उसमें 3 अलग अलग मामलों में एफआईआर हुई थी और तीनों की ही जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ को सौंपी थी। एसटीएफ इसकी जांच कर रही थी और जो दिल्ली की संस्था के 3 लोग हैं, उसके जो चेयरमैन हैं, उसके जो अध्यक्ष, महासचिव और ट्रेजरार समेत 4 लोगों को बीते दिनों एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, बीते महीने। और अब चूंकि 3 अलग अलग संस्थाएं हैं, तीनों की अलग अलग जांच हो रही है, इसके लिए अलग अलग टीमें एसटीएफ की बनी हुई हैं। तो अब मौलाना मदनी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनके साथ 4 और लोग जो इस ट्रस्ट से जुड़े हुए, संस्था से जुड़े हुए हैं, उनको कल पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दोपहर करीब 1 बजे 5 लोग वहां पर पहुंचे हैं और उनसे एसटीएफ ने 6 घंटे तक लगातार पूछताछ की और ये पूछताछ अभी जारी रह सकती है। हालांकि कल उनको वापस जाने को बोल दिया गया, लेकिन कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो उनसे कहा गया था कि वो अपनी संस्था के फेवर में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चूंकि इस तरह का कोई रजिस्ट्रेशन कराने की या जांच कराने की या सर्टिफिकेशन देने की पावर सरकारी संस्थाओं को होती है किसी भी प्रोडक्ट को, तो ये जो निजी संस्थाएं हैं या ट्रस्ट है, ये किस आधार पर सर्टिफाइड कर रही हैं प्रोडक्ट को? ये काम फूड डिपार्टमेंट का है, फूड एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का है, वो इस तरह के सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो कैसे जारी कर रही हैं, उनसे पूछताछ हुई कि आपको क्या अधिकार है, किस तरह का अधिकार है, जो हलाल प्रोडक्ट हैं वो आप कैसे सर्टिफाई करते हैं और उसको कैसे सर्टिफिकेशन देते हैं। क्योंकि विदेशों में जो सामान सप्लाई होता है, जो इंडिया में बनता है, उसमें बहुत सारे जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे मिलाए जाते हैं, चर्बी मिलाई जाती है। तो ऐसे में उन प्रोडक्ट को कहा जाता है कि वो हलाल सर्टिफाइड होने चाहिए। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी चर्बी या उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनके पार्ट्स हैं, वो नहीं मिले हैं, तभी वो विदेशों में, खासकर खाड़ी देशों में उनकी बिक्री होती है, उनको ले जाया जा सकता है, उनकी डिलीवरी की जा सकती है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि इसमें बहुत सारा टेरर फंडिंग का भी एंगल आ रहा था कि ये जो सर्टिफिकेशन के नाम पे संस्थाएं पैसा लेती हैं, 1,000 से लेकर 10,000 रुपये तक एक प्रोडक्ट का लगता है। एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर मान लीजिए कोई साबुन बनता है तो साबुन के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। कोई रोज़ का प्रोडक्ट होता है, रोज़ साबुन उसको कहते हैं, गुलाब वाला, या सैंडल का होता है जो चंदन का साबुन होता है। तो साबुन एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसके अलग अलग जो रूप हैं, उसमें हर रूप के लिए सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया अनिवार्य है।
एक प्रोडक्ट के लिए 1,000 से 10,000 रुपए लगता है। अगर एक साबुन होता उसको सर्टिफाइड करना होता तो पता लगती, लेकिन यहाँ पर जो साबुन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, कोई चंदन का है, कोई जो उसका है अलग अलग सुगंध का है, तो उसके लिए सारे प्रोडक्ट पर अलग अलग सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इसी तरह से तमाम प्रोडक्ट हैं, टूथब्रश है, मंजन है, जो क्रीम आती हैं उनके हैं प्रोडक्ट, एक ही तरह की क्रीम, वैसलीन अगर एक है तो उसमें अलग अलग वैसलीन के जो प्रोडक्ट हैं उसमें अलग अलग सर्टिफिकेशन लेना होगा। तो ये बहुत बड़ा यानी एक प्रोडक्ट में लाखों रुपए का खर्च आ रहा था, लाखों रुपए कंपनियों को देने पड़ रहे थे, सिर्फ इसलिए कि खाड़ी देशों में या विदेशों में जहाँ पर जो मुस्लिम प्रधान देश है वहाँ उनकी सप्लाई हो सके, वहाँ उनके प्रोडक्ट बिक सके। तो इसमें कहा जा रहा था कि जो पैसा आ रहा है अवैध तरीके से आ रहा है, लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो फील हैं, उनसे खिलवाड़ हो रहा है। इसमें कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पूरी तरह से वेजिटेबल बेस्ड हैं, किसी भी तरह का जो नॉन प्रोडक्ट होता है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो उसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी, उसकी जांच लगातार चल रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब एफआईआर दर्ज हुई है उसी दिन सारे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट, उनकी बिक्री और उनका स्टोरेज, किसी भी तरह का उनका जो ट्रांजैक्शन होता है वो बंद कर दिया गया था। ट्रांसपोर्टेशन बैन कर दिया था पूरे उत्तर प्रदेश में, उसको बैन कर दिया था। उसके बाद फूड एंड सप्लाई एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में तमाम जो मॉल हैं, शॉपिंग मॉल हैं, छोटी दुकानें हैं, सेंटर हैं, वहाँ पर छापेमारी की थी। छापेमारी में ऐसे प्रोडक्ट जो बिक रहे थे वो जब्त कर लिए थे और उनको जांच के लिए लैब भेजा गया है। तो ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी और अब इस मामले में इस जांच को आगे बढ़ाते हुए मदरी को बुलाया गया था कल पूछताछ के लिए। आज भी संभावना है कि वो आज भी पूछताछ के लिए आ सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं है।